जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आज अब इस वीडियो के माध्यम से स्टेशन मास्टर के प्रमोशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो आपका स्टेशन मास्टर का प्रमोशन है वो किस आधार पर होता है। तो स्टेशन मास्टर का आपका प्रमोशन दो आधार पर होता है, एक तो सीनियरिटी बेसिस पे और एक आपका एग्जाम बेसिस पे। तो सीनियरिटी बेसिस पे आपका कितना टाइम लगता है, एग्जाम बेसिस पे आपको कितना टाइम लगता है। एग्जाम बेसिस पे आपके जो प्रमोशन है वो भी दो तरह से होते हैं, एक तो टेम्पररी बेसिस पे, एक परमानेंट बेसिस पे। टेम्पररी बेसिस का मतलब क्या होता है, परमानेंट का क्या होता है, सब हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीनियरिटी बेसिस के बारे में। सीनियरिटी बेसिस पे आपका प्रमोशन किस तरह होता है। तो जब आप इनिशियल भर्ती होते हो तो आप स्टेशन मास्टर SM 4200 ग्रेड पे आप भर्ती होते हो। उसके बाद आपको 4 से 5 साल, किसी किसी जो जॉन है वहाँ पे 3 से 4 साल भी लग सकते हैं, किसी किसी में 4 से 5 साल भी लग सकते हैं। मैक्सिमम आपको 5 साल में SS बना दिया जाता है। SS की जो ग्रेड पे आपकी 4600 से 5400 तक कितनी भी आपकी हो सकती है। जैसे आपको 4600 ग्रेड पे पर आपको SS मिला, उसके बाद MSCP लग के आपको 4800 5400 इस तरह आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो SS से आपको जो 4 से 5 साल में आपको SMR बनाते हैं, कहीं कहीं पे जो SMR है उसको थोड़ा 8 से 10 साल का भी टाइम लग सकता है, क्योंकि जो SMR सिर्फ एक डेजिग्नेशन होती है। आपका जो प्रमोशन है वो अगर 4800 ग्रेड पे पर होता है तो आपको या तो SS बोल देंगे या SMR बोल देंगे। ये आपका स्टेशन टू स्टेशन वेरी करता है। तो ये कैसे वेरी करता है वो हम देखते हैं। तो जैसे मान के चलिए एक स्टेशन A है जिस पे 3 स्टेशन मास्टर है, जिसमें 2 की ग्रेड पे 4600 है और 1 की ग्रेड पे 4200 है। तो जो पहला जो सबसे सीनियर है उसे बोलेंगे हम SS। उसके बाद जो उसका जूनियर है उसे बोलेंगे डिप्टी SS और जो थर्ड वाला है उसे बोलेंगे SM। फिर मान के चलिए एक स्टेशन B है जिसमें एक स्टेशन मास्टर जिसकी ग्रेड पे 4600 है और 2 की 4200 है। तो जो सबसे सीनियर होगा 4600 ग्रेड पे वाला उसे बोलेंगे SS। जो 4200 और इन दोनों में जो सबसे सीनियर होगा दोनों में उसको बोलेंगे डिप्टी SS, चाहे दोनों की ग्रेड पे 4200 है। और जो तीसरा वाला है उसको बोलेंगे SM। फिर मान के चलिए कोई बहुत बड़ा स्टेशन है जिसकी ग्रेड पे एक की 4800 है, 2 स्टेशन मास्टर की 4600 है और एक की 4200 है। तो जो 4800 वाला है उसे SMR बोल देते हैं, और जो 4600 में जो सबसे सीनियर होगा उसको SS, अगले वाले को डिप्टी SS और जो 4200 ग्रेड पे वाले को SM बोल देते हैं। तो इस तरह जो आपकी जो डेजिग्नेशन है उसका सिर्फ नाम चेंज होता है, आपका काम वही रहता है। लेकिन जो आपका इंचार्ज SM होता है उसको पैनल ड्यूटी नहीं करनी पड़ती, उसे सिर्फ आपका जो इंस्पेक्शन वगैरह आपका जो अदर काम देखने पड़ते हैं। लेकिन कहीं कहीं जो SS है उसको भी पैनल ड्यूटी करनी पड़ती है। ये आपके स्टेशन पर डिपेंड करता है। अगर आपका छोटा स्टेशन है तो जो SS होगा आपका इंचार्ज उसे भी काम करना पड़ेगा, पैनल ड्यूटी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका बड़ा स्टेशन होगा तो जो आपका SMR रहेगा या SS रहेगा उसे काम नहीं करना पड़ता, उसे पैनल ड्यूटी नहीं करनी पड़ती, उसका काम सिर्फ इंस्पेक्शन रहता है और स्टेशन की देखभाल करना रहता है। तो इस तरह जो आपके सीनियरिटी बेसिस पे प्रमोशन होते हैं। उसके बाद ये आपको 4800 ग्रेड पे मिला, उसके बाद आपको 5400 ग्रेड पे तो मिल जाएगा MSCP लग के। तो जो सीनियरिटी बेसिस पे आपके प्रमोशन है स्टेशन मास्टर में 5400 ग्रेड पे तक हो सकते हैं। तो मैक्सिमम आप 5400 ग्रेड पे तक स्टेशन मास्टर में सीनियरिटी बेसिस पर जा सकते हो। आपके जो एग्जाम बेसिस पर प्रमोशन है वो दो तरह से होते हैं, एक तो टेम्पररी होता है, एक परमानेंट होता है। टेम्पररी क्या होता है कि आपका अगर आपने एग्जाम दी और आप उस एग्जाम में पास होकर आपका प्रमोशन हो गया तो आपको 4 से 5 साल उस पोस्ट पे आपको काम करवाएंगे। उसके बाद आपको वापस जिस पोस्ट से आपका प्रमोशन हुआ, यानी आपका अगर SS से आपका प्रमोशन हुआ तो आपको SS बना दिया जाएगा, वापस SM से हुआ तो आपको SM बना दिया जाएगा। तो ये होते हैं टेम्पररी बेसिस। एक होता है परमानेंट बेसिस पे, यानी अगर आपका एक बार प्रमोशन हो गया एग्जाम बेसिस पे तो उसके बाद आपको उसी पोस्ट पे काम करना पड़ेगा और उसके बाद आप उसमें हायर पोस्ट पर भी प्रमोशन ले सकते हो। अब हम बात करते हैं परमानेंट बेसिस पे आपका जो प्रमोशन कैसे होता है। तो जब आप 4200 ग्रेड पे यानी स्टेशन मास्टर में आप 5 साल तक काम कर लोगे तो आप AOM असिस्टेंट ऑपरेशनल मैनेजर की एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जिसकी ग्रेड पे 4800 होती है। तो आप AOM की एग्जाम दे सकते हो, जो एक ऑफिसर रैंक की एग्जाम होती है। आप ऑफिसर बना दिए जाओगे अगर आपने AOM की एग्जाम क्वालिफाई कर ली। उसके 5 से 7 साल या 4 से 5 साल में आपको DOM बना दिया जाता है, जिसकी ग्रेड पे 5400 होती है। DOM के बाद आपको सीनियर DOM बना दिया जाता है, जिसकी ग्रेड पे 6600 होती है। इस पोस्ट में क्या होता है कि अगर आपको एक बार AOM बना दिया तो आपको ज़िंदगी भर AOM, उसके बाद DOM और सीनियर DOM इस तरह आपके प्रमोशन होंगे। वापस आपको SM या स्टेशन सुपरिटेंडेंट नहीं बनाया जाएगा। तो ये होते हैं आपके परमानेंट बेसिस पे आपके जो प्रमोशन है। अब हम देखेंगे टेम्पररी बेसिस पे। आपके जो टेम्पररी बेसिस पे प्रमोशन इन जो पोस्ट है उनमें हो सकते हैं। तो इनमें आप एग्ज़ाम देकर जा सकते हो। तो इनमें आपको जब आप एग्ज़ाम देकर अगर इन पोस्टों में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप 4 से 5 साल इन पोस्टों में काम करोगे। उसके बाद आपको वापस, अगर आप स्टेशन मास्टर से पोस्टों में आए हो तो आपको स्टेशन मास्टर, यदि आप SS से इन पोस्टों में आए तो आपको SS वापस बना दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
टीआई के बारे में, जैसे बोलते हैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर। ये दो तरह से होते हैं, एक तो सेक्शन टीआई होता है, एक हेडक्वार्टर टीआई होता है। तो आप एग्जाम बेसिस पर अगर सेक्शन टीआई बनते हो तो आपको सेक्शन टीआई के रूप में 4 से 5 साल तक काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट अगर रेलवे चाहे तो आपके जो काम है उसको 1 साल या 2 साल के लिए बढ़ा सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा आपको नहीं बढ़ाएगी, आपको वापस स्टेशन मास्टर या एसएस बना दिया जाएगा। अब जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर क्या होता है, ये आपका सेक्शन जो टीआई होता है वो एक जो सेक्शन होता है उसमें कम से कम 10 से 12 स्टेशन होते हैं, जिनमें हर एक सेक्शन पे एक टीआई रहता है, जिसका काम होता है स्टेशन मास्टर आपका पॉइंट्समैन वगैरह को छुट्टी देना, फिर आपका जो नाइट इंस्पेक्शन है या जो इंस्पेक्शन होता है स्टेशन पे वो करना। उसके बाद जो स्टेशन है उसमें अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी जो जानकारी है वो अपने जो ऑफिसर है जैसे डीओएम वगैरह उनको पहुंचाना इसका काम होता है। तो ये होता है आपका सेक्शन टीआई। ऐसे ही आपका हेडक्वार्टर टीआई होता है। जो जितनी भी आपके सेक्शन टीआई होते हैं उनमें जो सीनियर होता है उसे हेडक्वार्टर टीआई बना दिया जाता है। तो इस तरह आपके जो टीआई होता है। फिर आपके जो इंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, जो जेडआरटीआई जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उनमें आपकी जो ट्रेनिंग करवाते हैं, जैसे स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग होगी, आपकी ट्रेन मैनेजर की होगी, पॉइंट्समैन की होगी, जेई की होगी, इनकी जो ट्रेनिंग करवाते हैं वो टीचर भी आप बन सकते हो। वहाँ पर भी आपको 4 से 5 साल तक काम करना पड़ेगा, वापस आपको एसएम या एसएस बना दिया जाएगा। उसके बाद है आपका वेलफेयर इंस्पेक्टर। आप वेलफेयर इंस्पेक्टर भी बन सकते हो। इसमें आपका काम क्या रहता है, आपको हेडक्वार्टर या डीआरएम ऑफिस में आपको बैठना होता है, जिसमें आपको जो भी आपके एम्प्लॉय होते हैं आपको एक सेक्शन दे देंगे कि आपको इतने सेक्शनों में आपको काम करना है। तो उस सेक्शन के अंतर्गत जितने भी आपके एम्प्लॉय आएंगे उनके जो वेलफेयर है उससे रिलेटेड आपको काम करना रहता है। तो ये वेलफेयर इंस्पेक्टर होता है, इसमें भी आपको 4 से 5 साल तक काम करना रहेगा। उसके बाद है आपका विजिलेंस। आप विजिलेंस इंस्पेक्टर भी बन सकते हो, जिसमें आपका जो विजिलेंस इंस्पेक्टर है उसका काम क्या होता है, जैसे आपका जो लीकेज रोकना होता है। लीकेज कैसे, जैसे स्टेशन पे अगर कितना फंड आ रहा है, कितना उन्होंने काम में लिया, क्या काम में लिया, ये सब चीज़ें, अगर कोई करप्शन तो नहीं कर रहा है स्टेशन पे, या कोई टीटी है ट्रेन में करप्शन तो नहीं कर रहा है, इन सब चीज़ों के जो देखने का काम है वो विजिलेंस इंस्पेक्टर करता है। इसमें भी आप 4 से 5 साल तक काम करने का आपको मौका मिलेगा। तो जो ये जितनी भी आपकी पोस्ट है इनमें आपको 4 से 5 साल तक काम करने का मौका मिलेगा, वापस आपको एसएम या एसएस बना दिया जाएगा। ये जो पोस्ट है उनका फ़ायदा क्या होता है कि आपको जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है में उनमें काम करने का मौका मिलेगा, तो आपको नॉलेज भी काफ़ी सारी हो जाती है। तो इस तरह आपके जो स्टेशन मास्टर के प्रमोशन होते हैं। स्टेशन मास्टर के प्रमोशन से रिलेटेड आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।